हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश गुरु एंड योर इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब समझते हैं कि ये विशेषण क्या है। विशेषण वह है अगर नाउन किसी चीज़ का नाम बताता है तो एडजेक्टिव उस चीज़ की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर या विशेषता बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एक सिंपल लैंग्वेज में इसे हम क्या कहेंगे? यानी कि इसका मतलब यह होता है कि एडजेक्टिव वह वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आप सभी जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन क्या है। अब समझते हैं इसकी परिभाषा। विशेषण की परिभाषा को आप जानते हैं। डेफिनेशन है इसकी: ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज a noun or a pronoun is called an adjective। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल पे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल: रिया एक सुंदर लड़की है। यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो रिया की क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। और हमने अभी परिभाषा में क्या सीखा कि जो क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर या विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये था एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं कि हमारा कोर्स जो बेसिक टू एडवांस चल रहा है वो कुछ इस तरह से चल रहा है ना, जिससे कि आप सोच रहे हो कि अभी हम सेंटेंस बनाना नहीं सीख पा रहे हैं या हम नहीं बोल रहे हैं। तो हम इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम अधूरा अगर चलेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगी और हम सही से सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे और सारी आधी अधूरी चीज़ें चलेंगी और उससे हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो हम क्या है, सीरियल से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको डे बाय डे क्लास दे रहा हूँ और हम एक सीरियलिटी से चल रहे हैं और एक रो पे चल रहे हैं। अब देखिए, हमने सबसे पहली क्लास में सीखा अल्फ़ाबेट एंड फोनिक साउंड, दूसरे पे सीखा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, फिर सीखा नाउन, फिर सीखा प्रोनाउन और फिर हमने सीखा वर्ब। अब हम पहुँचे हैं एडजेक्टिव पे। फिर हम सीखेंगे एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर सीखेंगे कंजक्शन और इसके बाद इंटरजेक्शन। यहाँ से हमारी बेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सिंपल सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे जिसमें हमें बहुत। अब सवाल यह आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहचाने कैसे? यह हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव क्या है? तो चलिए जानते हैं। देखिए, अगर कोई शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताता है तो वह क्या है? वह एडजेक्टिव है। दूसरा इसका सिद्धांत क्या है? एडजेक्टिव जो है आमतौर पर नाउन से पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन से पहले आता है। जैसे देखिए, अ रेड कार। कार क्या है? हमारा नाउन है। उसके पहले क्या आ रहा है? रेड। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिए, अ बिग हाउस। हाउस के पहले क्या आ रहा है? बिग। ये हमारा एडजेक्टिव है। मैंगो, अ स्वीट मैंगो। स्वीट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। इसी तरह क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव वर्ब के बाद भी आते हैं। जैसे द स्काई इज ब्लू एंड ही इज टॉल। ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर ब्लू और टॉल दोनों एडजेक्टिव हैं हमारे। आशा करता हूँ कि आप सभी समझ पाए होंगे एडजेक्टिव क्या है। चलिए अब जानते हैं एडजेक्टिव के क्या काम है। फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताना, वह कैसा है। फिर इसका काम है किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना कि वह कितना है। फिर तीसरा है इसका काम किसी चीज़ की नंबर या पोजीशन को बताना, कितने हैं या कौन सा है। फिर इसका काम है किसी चीज़ पर
अधिकार को बताना। हुज, अधिकार को बताने का काम किसका है? एडजेक्टिव का है। फिर इसका काम है किसी चीज की पहचान या संकेत देना। विच वन, वह काम एडजेक्टिव का है। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे एडजेक्टिव जो होते हैं वो टोटल 7 प्रकार के होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पहले नंबर से। फर्स्ट नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण बताने वाला विशेषण। यह क्या होता है इसे समझिए। यह नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या नेचर बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल में समझिए। सी इज अ काइंड गर्ल, वह एक दयालु लड़की है। चलिए जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि हमारा पहला टाइप्स है, गुण बताने वाला विशेषण। यह क्या करता है? यह नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या नेचर बताता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल में समझिए। सी इज अ काइंड गर्ल, वह एक दयालु लड़की है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यह एक सुंदर पेंटिंग है। रोहन इज अ ब्रेव बॉय, रोहन क्या है? एक बहादुर लड़का है। तो ये एडजेक्टिव्स बताते हैं हमें कि कौन कैसा है, इसलिए इसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यह क्या करता है? मात्रा बताता है, इसे हम कहते हैं मात्रा बताने वाला विशेषण। यह बताता है कि कितनी मात्रा में कोई चीज है, पर गिनती को नहीं बताता, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल में समझिए। आई हैव सम मनी, लेकिन इसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है। आई हैव ओनली सम मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। ही ड्रंक मच वाटर, उसने ज़्यादा पानी पिया, पर कितना पिया यह नहीं बताया जा रहा कि कितने गिलास उसने पिया या कितने बॉटल उसने पानी पी लिया या कितने लीटर पिया, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। उसने ज़्यादा पानी पिया सिर्फ यह बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए। सी हैज लिटिल पेशेंस, उसके पास थोड़ा धैर्य है। कितना है इससे नहीं बताया जा रहा, उसके पास सिर्फ थोड़ा धैर्य है। तो इसको समझिए, क्वांटिटी एडजेक्टिव सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, राइस, वाटर और इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ ही यह एडजेक्टिव आता है। बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यह संख्या बताने वाला होता है, इसे हम कहते हैं संख्या बताने वाला विशेषण। यह बताता है कि कितने हैं या किस क्रम में हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए। आई हैव 2 एप्पल्स, मेरे पास 2 सेब हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने सेब हैं, यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। द फर्स्ट बॉय वन द रेस, पहला लड़का दौड़ जीत चुका है। अब इसमें क्रम से बताया जा रहा है कि कौन सा जीता? पहला लड़का जीता, जो दौड़ में था उसमें पहला लड़का जीता। इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यह सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ आता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव चौथे नंबर पर आता है हमारा, संकेत बताने वाला विशेषण। ये संकेत करने वाले शब्द हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ये क्या करते हैं? संकेत करते हैं किसी की तरफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब रोचक है। अब किसकी बात की जा रही है? इस किताब की बात की जा रही है। इस पर संकेत किया जा रहा है कि यह किताब रोचक है। दैट कार इज न्यू, अब इस पर डायरेक्शन करके या संकेत करके बताया जा रहा है कि वह कार नई है।
दीज शूज आर ब्लैक, ये जूते काले हैं। अब इस पे देखिए डायरेक्शन दिया जा रहा है, डायरेक्ट बताया जा रहा है कि ये जूते काले हैं। दोज बॉयज आर प्लेइंग, वो लड़के खेल रहे हैं। कौन से लड़के खेल रहे हैं? वो लड़के, इसमें संकेत किया जा रहा है। इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। यह अधिकार बताने वाला विशेषण कहलाता है। यह क्या करता है? यह बताता है कि किसका है ना? यह क्या बताता है कि किसका है। जैसे कि माई, मेरा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उसका, अवर, हमारा, देयर, उनका, इट्स, यह। तो यह क्या करता है? अधिकार बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई पेन इज ब्लू, इसमें देखिए अधिकार बता रहा है कि मेरा, किसका? मेरा पेन नीला है। हर ड्रेस इज पिंक, उसकी ड्रेस क्या है? गुलाबी है। देयर कार इज फास्ट, किनकी कार तेज है? उनकी कार तेज है। तो यह क्या अधिकार बता रहा है? इसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। यह क्या है? जो नाउन के साथ क्वेश्चन बनाता है। लाइक विच, व्हाट, हुज। एग्जाम्पल से समझते हैं। विच पेन डू यू वांट, तुम कौन सा पेन चाहते हो? ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया है ना, ये प्रश्नवाचक विशेषण कहला गया। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है? व्हाट कलर इज योर कार, तुम्हारी कार का रंग क्या है? क्वेश्चन मार्क आ गया। इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा आखिरी टाइप है एडजेक्टिव का। नंबर 7 पर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यह क्या कहलाता है हिंदी में? वितरण सूचक विशेषण कहते हैं हम इसे। ये क्या होता है? ये हर एक चीज को अलग अलग बताते हैं। जैसे कि ईच, एवरी, आइदर एंड नेदर। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, हर छात्र को। अब ये अलग अलग बता रहे हैं। ये देखिए हर छात्र को इनाम मिला। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एवरी चाइल्ड वाज हैप्पी, हर बच्चा। अब यहाँ पर हर एक बच्चे की बात हो गई अलग अलग। हर बच्चा खुश था। आइदर रोड लीड्स द सिटी, कोई भी रास्ता शहर जाता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक्चुअली में कहाँ पर आता है। तो पहले समझिए कि बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले भी आता है। जैसे अ रेड कार, अ टॉल मैन। मैन क्या है? हमारा नाउन है। कार हमारी क्या है? नाउन है। अ हॉट डे, डे हमारा नाउन है, उसके पहले ये हॉट आ रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। दूसरा कंडीशन क्या होती है? आफ्टर वर्ब। जैसे कि इज, एम, आर, वाज एंड वर। द स्काई इज ब्लू, ब्लू के पहले आ रहा है इज, ये इज हमारी वर्ब है। ही इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है? नाउन है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है और इज हमारी वर्ब है।
दे वर हैप्पी। ठीक है, अब एक चीज आप लोग ये जान लीजिए, दोनों पोजीशन सही है, बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब, ये दोनों पोजीशन सही है, लेकिन डिपेंड किस पर करता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, कि वह सेंटेंस किस तरह का है, हम किस तरह बना रहे हैं, उसे किस तरह बोलना है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि एडजेक्टिव कहाँ पर आएगा, है ना। जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये नियम आपको याद कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप लोगों के लिए डेली यूज सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, इसमें आपको एडजेक्टिव को पहचानना है और ये किस टाइप का एडजेक्टिव है ये आपको जानना है ना। तो चलिए इसमें कुछ एग्जांपल से हम जानते हैं और आप इसके प्रैक्टिस कीजिएगा इसको अपने घर पर के, और नोटबुक एक ज़रूर बनाइएगा, इसे रफ कीजिएगा जिससे आपको अच्छी तरीके से पढ़ने और याद करने में आसानी हो। दिस फूड इज डिलीशियस, यह खाना स्वादिष्ट है। सी इज इंटेलिजेंट, वह क्या है, होशियार है। इसमें आपको एडवर्ब को पहचानना है। आई हैव अ स्मॉल फैमिली, मेरे पास एक छोटा परिवार है। द वेदर इज कोल्ड टुडे, आज मौसम ठंडा है। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। तो आपको घर पर प्रैक्टिस करना है और जो भी हमने क्लास में सीखा है कि ये किस टाइप के एडजेक्टिव हैं और ये कौन सा एडजेक्टिव है, आपको इसे पहचानना है और कमेंट पर मुझे बताना है। अब देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट करते हैं ज़्यादातर, और हम अपने बोलचाल में हमेशा इसको ले आते हैं। तो आपको क्या नहीं कहना है, डोंट से ही इज मोर बेटर देन मी और सी इज मोर बेटर देन मी, ये पूरी तरह से गलत है। सही क्या है, ही इज बेटर देन मी, है ना। ये मोर का जो यूज है आपको नहीं करना है, ये सही सेंटेंस है। बेटर क्या है, ऑलरेडी कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव है, मोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर, इसलिए इसका उपयोग हमको नहीं करना है। हमें सिर्फ कहना है ही और सी इज बेटर देन मी। इसके बाद दूसरा देखिए, डोंट से सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा हमें नहीं कहना है। हमें क्या कहना है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। द क्या होता है, हमेशा सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ आता है ना। हम अगर किसी स्पेशल चीज़ दर्शा रहे हैं और हम उसे बता रहे हैं तो उसके पहले क्या आएगा, द आएगा, उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ऐसी गलतियों से हमें बचना है। अब आप लोगों के लिए मिनी क्विज, कमेंट कर में आप मुझे आंसर करेंगे इसका। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एडजेक्टिव ही हैज अ न्यू फोन। इसमें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एडजेक्टिव कहाँ पर है और क्या है एडजेक्टिव। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज इन आई हैव 2 बुक्स, ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव है मुझे बताइएगा कमेंट करके। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव दीज एप्पल्स आर स्वीट, जिसमें मुझे एडजेक्टिव बताइएगा क्या है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है और मैं चेक करूंगा और उसके बाद आपको जवाब दूंगा कि आपने सही किया है या नहीं। तो स्टूडेंट, आज हमने सीखा है एडजेक्टिव, विशेषण। अब आप क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं, एडवर्ब। नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब सीखेंगे पूरे तरीके से। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंग्लिश रोज़ सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।